हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डच स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, यदि आप स्टेट बीएड या डीएल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, आपके एग्जाम में जो बाल विकास से 30 प्रश्न आएगा दोस्तों, पूछा जाएगा, वही कुल 30 प्रश्न के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो कि दोस्तों इन सभी प्रश्न में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, ताकि दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और प्रतिदिन शाम 7 बजे दोस्तों बाल विकास का आप क्लास जरूर से ज्वाइन करें, ताकि आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे दोस्तों। और एक बात दोस्तों, ये हमारा 35 नंबर का क्लास है, अतः आपसे निवेदन है कि इसे जो भी पहले वाला क्लास है दोस्तों, आप एक बार जरूर से जरूर देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो बिना समय गवाए हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा आज की क्लास का दोस्तों पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा है जो दोस्तों उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? दोस्तों बताइए, ग्रेड से सूचित किया जाता है या फिर दोस्तों बी में दे दिया है अंक से, सी में दोस्तों ग्रेड एवं अंक दोनों, या फिर डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्द से जल्द इस प्रश्न का दोस्तों जवाब बताइए। निम्न में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? दोस्तों बताइए किससे सूचित किया जाता है? तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों ग्रेड से। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, ग्रेड से। ग्रेड से ही दोस्तों उस खांचे या रेंज को सूचित किया जाता है। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट 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 का हिस्सा डॉट 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 हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है? बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा इनमें से क्या होगा? 60% दोस्तों, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है 85%, सी में दोस्तों 50% या फिर 95%। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का डॉट 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 हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों? बताइए, 85% दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा 85%। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का 85% हिस्सा दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा नहीं देता है? या फिर दोस्तों बी में दे दिया अनुशासन बढ़ावा देता है, सी में दोस्तों से कुछ लेना देना नहीं होता है, या फिर दोस्तों डी में है अनुशासन की जरूरत नहीं होती है? तो यहाँ पे डैश होगा, ठीक है दोस्तों। तो डैश की जगह पे हमारा क्या होगा इनमें से? बताइए दोस्तों जल्द से जल्द दोस्तों। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर आ रहा है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में बताने में आप बिल्कुल से बिल्कुल देर न करें दोस्तों। तो हमारा प्रश्न क्या है? वर्ग कक्षा के माहौल में एक सकारात्मक पढ़ाई वातावरण स्थापित और मजबूत करने के अधिकार को निश्चयात्मक अनुशासन क्या करता है दोस्तों? इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, निश्चयात्मक अनुशासन बढ़ावा देता है। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए
विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता दोस्तों क्या होगा दोस्तों बताइए। तो उसकी क्षमता कई गुना बढ़ती है। बी में दोस्तों घटती है। सी में है अंशतः बढ़ती है, या फिर दोस्तों डी में है अप्रभावित रहती है। तो निम्न में से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। जब किसी शिक्षक पर प्राधिकारी हावी होते हैं या उसे अन्य कार्य करने के लिए विवश किया जाता है तो उसकी क्षमता दोस्तों बताइए, इनमें से हमारा इसका उत्तर क्या होगा। उसकी क्षमता घटती है दोस्तों, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों बताइए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ए में दे दिया दोस्तों रचनात्मक मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, या फिर दोस्तों बी में है सतत मूल्यांकन का, या फिर दोस्तों सी में है कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। तो निम्न में से हमारा इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों सतत मूल्यांकन, हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए दोस्तों। तो सतत मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे और बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि दोस्तों आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके। तो दोस्तों प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह, बताइए दोस्तों, जब वह एक आदर्श जीवन जीता हो तब, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब, या फिर दोस्तों सी में है प्रभावकारी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो तब, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। एक शिक्षक को समाज में सम्मान मिलना चाहिए जब वह दोस्तों एक आदर्श जीवन जीता हो तब भी, दोस्तों निष्ठा पूर्वक अपनी ड्यूटी करता हो तब भी, प्रभावकारी तरीके से पढ़ाने में सक्षम हो तब भी दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे, बताइए दोस्तों, निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे दोस्तों। ए में दे दिया है समस्याएं हल करना, बी में दोस्तों विशिष्ट हुनर का विकास, सी में है आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास, या फिर दोस्तों डी में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे दोस्तों। तो बताइए दोस्तों जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर बताइए। निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार हमारा सही उत्तर है दोस्तों समस्याएं हल करना, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा दोस्तों। विशिष्ट हुनर का विकास, ये भी हमारा गलत है दोस्तों। आचरण संबंधित प्रवृत्ति का विकास, ये भी हमारा गलत है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किसे आप अधिगम की सबसे उचित परिभाषा मानेंगे दोस्तों। तो हमारा ए बी सी हमारा तीनों हमारा गलत है दोस्तों, अर्थात हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, बताइए दोस्तों। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है दोस्तों बताइए। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर, या दोस्तों खुद करके, स्वयं करके।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कोई भी व्यक्ति हो दोस्तों एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर या किसी कार्य को सीख सकता है दोस्तों। तो कैसे सीख सकता है दोस्तों, अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। खुद करके दोस्तों, स्वयं करके हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। कोई भी व्यक्ति दोस्तों किसी भी कार्य को तब सीखता है जब दोस्तों उस कार्य को स्वयं करता है। तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला की पहचान डॉट 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 वर्ष की आयु में शुरू होती है। बताइए दोस्तों किस वर्ष की आयु में शुरू होती है दोस्तों। वर्णमाला की पहचान डॉट 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 वर्ष की आयु में शुरू होती है दोस्तों 6 वर्ष में, 5 वर्ष में, 4 वर्ष में, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है 3 वर्ष में। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। वर्णमाला की पहचान बच्चे लोग किस वर्ष की आयु में शुरू होती है दोस्तों, पहचानने लगते हैं किस वर्ष में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 3 वर्ष। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष में। वर्णमाला की पहचान 3 वर्ष की आयु में शुरू होती है दोस्तों। हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष में। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। बताइए दोस्तों क्या जाने, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। दोस्तों बताइए, ए में दे दिया है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जाने, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जाने, या फिर दोस्तों सी में है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को जाने। यदि आप किसी प्रकार के दोस्तों शिक्षक बनना चाहते हैं तो इस प्रश्न का दोस्तों आपको जवाब आना चाहिए। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। दोस्तों क्या जाने, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह क्या होगा दोस्तों, वह विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है। बताइए दोस्तों किससे गहन संबंध रखता है। ए में दे दिया है समान परीक्षा से, या फिर दोस्तों बी में है सहयोगियों से, ईर्ष्या से, या फिर दोस्तों सी में है अधिगम स्थानांतरण से, डी में है दोस्तों समूह निर्देशन से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स निम्न से गहन संबंध रखता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जल्द से जल्द दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जवाब बताइए दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स दोस्तों निम्न में से किससे गहन संबंध रखता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों अधिगम स्थानांतरण से। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अधिगम स्थानांतरण से। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। बताइए दोस्तों किस अवस्था को स्फूर्ति का अवस्था कहा जाता है। ए में दे दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर। ए में दे दिया है शैशवावस्था को, बी में दोस्तों किशोरावस्था, सी में है प्रौढ़ावस्था, डी में दोस्तों बाल्यावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है दोस्तों, किस अवस्था को कहा जाता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों स्फूर्ति अवस्था। स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को। दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा शैशवावस्था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो
हमें प्रभावित करती है किसने कहा है? बताइए दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा है दोस्तों यह? या फिर कह सकते हैं कि यह कथन किसका है? तो बताइए दोस्तों किसका है? ए में दे दिया है वुडवर्थ का, किसने कहा है दोस्तों? रॉस ने कहा। या फिर दोस्तों सी में है एनास्टसी ने कहा, या फिर दोस्तों डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है दोस्तों, किसने कहा है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है दोस्तों, रॉस ने कहा है हमारा। यह कथन किसका है दोस्तों? तो रॉस का है, रॉस ने कहा है। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, रॉस। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन। बताइए दोस्तों यह कथन किसका है? ए में दे दिया दोस्तों मानसिक विकास का है यह कथन, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शारीरिक विकास है, या फिर दोस्तों यह कथन ध्यान का विकास है, या फिर डी में दोस्तों भाषा का विकास है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन किसका है दोस्तों? निम्न में से किस विकास का है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है यह कथन मानसिक विकास का है दोस्तों। हमारा ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। यह कथन क्या है दोस्तों? मानसिक विकास है। हमारा ये ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन है जो दोस्तों गलत है? ए में दे दिया है विकास पूर्वानुम में होता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, सी में दोस्तों विकास रेखीय होता है, या फिर डी में है विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों निम्न में से? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों, विकास रेखीय होता है यह कथन दोस्तों, मानव विकास के संबंध में यह कथन है जो दोस्तों गलत है। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, बी में दोस्तों मांसपेशियों में वृद्धि, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, बहुत ही बार बता चुके हैं दोस्तों, इसके पहले वाले क्लास में भी बता चुके हैं। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। शारीरिक विकास का क्षेत्र है दोस्तों, बताइए क्या है? तो हमारा इनमें से सही उत्तर है दोस्तों, शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों तो हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है दोस्तों? ए में दे दिया है समानता, बी में दोस्तों भिन्नता, सी में है प्रत्यागमन, या फिर दोस्तों डी में है अभिप्रेरणा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा? अभिप्रेरणा दोस्तों। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है दोस्तों? तो अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला प्रश्न है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? बताइए। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा बारीकी से, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? बताइए, यह कथन किसका है?
ए में दे दिया दोस्तों मुर्रे का है, या फिर दोस्तों बी में है एडलर, सी में है क्रो एंड क्रो का है यह कथन, या फिर दोस्तों डी में है जेबी वॉटसन का है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द दोस्तों बताइए। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह कथन क्रो एंड क्रो का है दोस्तों। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, क्रो एंड क्रो का यह कथन है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। इस अवस्था को मिथ्यापकवता का समय भी कहा जाता है। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, इस अवस्था को मिथ्यापकवता का समय भी कहा जाता है। ए में दे दिया दोस्तों शैशवावस्था को कहा जाता है, या फिर दोस्तों बाल्यावस्था को कहा जाता है, सी में दोस्तों किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। इस अवस्था को मिथ्यापकवता का समय भी कहा जाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, किस अवस्था को कहा जाता है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों बाल्यावस्था को। हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इस अवस्था को मिथ्यापकवता का समय भी कहा जाता है दोस्तों। हमारा किसको कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है दोस्तों। किस अवस्था, तो बाल्यावस्था हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, बताइए दोस्तों निम्न में से क्या है दोस्तों जो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शारीरिक विकास की तीव्रता, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, बी में है दूसरों पर निर्भरता, सी में है नैतिकता का होना, डी में है मानसिक विकास में तीव्रता। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। शैशवावस्था की विशेषता इनमें से कौन सा है जो दोस्तों नहीं है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है दोस्तों। इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता का होना। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। शैशवावस्था की विशेषता नैतिकता का होना, यह दोस्तों विशेषता नहीं है शैशवावस्था का। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। बताइए दोस्तों इनमें से क्या है जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। हालांकि दोस्तों 20 और 21 दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन के अनुसार दोनों ही प्रश्न अलग है। ठीक है दोस्तों, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता इनमें से क्या है जो दोस्तों नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया दोस्तों सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी में है दोस्तों जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी में दोस्तों अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, डी में दोस्तों चिंतन प्रक्रिया। हमारा इनमें से सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से क्या है जो दोस्तों नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चिंतन प्रक्रिया। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा चिंतन प्रक्रिया। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। बताइए दोस्तों, बहुत बार बता चुके दोस्तों इस प्रश्न का, तो अब जल्द से जल्द दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। कार्ल सनिक के अनुसार, बी में दे दिया दोस्तों पियाजे के अनुसार, सी में है स्किनर के अनुसार, डी में है दोस्तों हरलॉक के अनुसार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सी ऑप्शन स्किनर। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। स्किनर के अनुसार ही दोस्तों विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, बिग व हेट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बताइए दोस्तों डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा दोस्तों, बताइए। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है किशोरावस्था, डी में है प्रौढ़ावस्था।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। बिग व हिट डॉट 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 की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो बताइए दोस्तों, डॉट डॉट के जगह पे हमारा क्या होगा, किसकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है दोस्तों, परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है दोस्तों। तो बताइए किसकी विशेषताओं, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइए सी ऑप्शन दोस्तों हमारा इसका उत्तर है किशोरावस्था। हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, किशोरावस्था। बिग व हिट किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है दोस्तों, क्या शब्द है, परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। तो बताइए क्या होगा दोस्तों, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है दोस्तों, निम्न में से चूज करना है दोस्तों कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ए में दे दे दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत, या फिर दोस्तों बी में है अनुक्रमिकता, सी में दोस्तों सामान्य से विशिष्ट, डी में है दोस्तों प्रतिवर्ती। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रतिवर्ती। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, प्रतिवर्ती मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। बाकी ए, बी, सी दोस्तों तीनों के तीनों सिद्धांत मानव विकास से विशेष सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बताइए दोस्तों, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए में दे दिया दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांतों पर, या फिर दोस्तों सी में है शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांतों पर, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है दोस्तों, किस सिद्धांत पर दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। हमारा ए ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित है दोस्तों, किस सिद्धांतों पर, तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बालक का विकास परिणाम है। बताइए दोस्तों, बालक का विकास परिणाम है। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा वंशानुक्रम का, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है वातावरण का, सी में दोस्तों वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का, या फिर दोस्तों डी में है आर्थिक कारकों का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बालक का परिणाम है दोस्तों। बताइए, बालक का परिणाम है वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का। दोस्तों हमारा सी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। हमारा प्रश्न का दोस्तों ध्यान दीजिएगा बारीकी से, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। बताइए दोस्तों, यह विचार किससे संबंधित है। ए में दे दिया है एकीकरण से, या फिर दोस्तों एकीकरण सिद्धांत से, या फिर दोस्तों बी में है अंतःक्रिया का सिद्धांत से, डी में दोस्तों अंतः संबंध का सिद्धांत, डी में है निरंतरता का सिद्धांत। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है दोस्तों।
तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है दोस्तों हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है, हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। दोस्तों बताइए किस चीज में भिन्न होते हैं। ए में दे दिया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन की ओर, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में, या फिर दोस्तों बी में है विकास की दर में, सी में है विकास क्रम में, डी में दोस्तों विकास की सामान्य क्षमता में। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से दोस्तों डॉट 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 में भिन्न होते हैं। तो डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में भिन्न होते हैं। दोस्तों हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न दोस्तों हमारा 29 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा 29 नंबर का हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, लॉरेंस, यहाँ पे लॉरेंस है, ठीक है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। बताइए दोस्तों किसके क्षेत्र में। ए में दे दिया दोस्तों संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं कोहलबर्ग, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है शारीरिक के क्षेत्र में, सी में दोस्तों गामक, डी में दोस्तों नैतिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा सॉरी मिस प्रिंट है दोस्तों, लॉरेंस कोहलबर्ग डॉट 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 यहाँ पे होगा, ठीक है दोस्तों, डॉट 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 विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो डॉट डॉट के जगह पे हमारा निम्न में से क्या होगा, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक। दोस्तों हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। हमारा डॉट डॉट के जगह पे हमारा क्या होगा दोस्तों, नैतिक। लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इसी प्रकार अगले प्रश्न पर भी ध्यान देंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। बताइए दोस्तों, यदि आप किसी प्रकार के शिक्षक बनना चाहते हैं, या फिर दोस्तों यदि आप किसी प्रकार के शिक्षक हैं, तो बताइए दोस्तों आपके दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है। ए में दे दिया दोस्तों प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या फिर दोस्तों बी में है कुछ बच्चे सीख सकते हैं, सी में दोस्तों अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, या फिर दोस्तों डी में है बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों बताइए। एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन है जो दोस्तों सर्वोत्तम है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का जवाब बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। दोस्तों ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। तो दोस्तों ये हमारा आज के बाल विकास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं दोस्तों, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।